हमारा अभी काम ये है कि हम इस सिनेमा को मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर गए, जो स्टार्ट हो चुका, इट्स नॉट दैट कि अभी हमने स्टार्ट करना है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 4 years and it is going on very rapidly now. And in my opinion, Atrium has become the game changer. Right. Because the kind of response we have gotten from Atrium, I have not seen it in 30 years. No, but वही बात जो आपने इतनी बात की, सिनेमा ओनर्स भी अब एक सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए हैं ना। आपके सिनेमाज जो इतने अरसे से बन रहे हैं, आप एट्रियम का कंपैरिजन नहीं कर सकते उनसे। तो आप निशात का कंपैरिजन एट्रियम से तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। तो जब तक निशात था तो लोग नहीं जा रहे थे सिनेमा देखने, लेकिन जब एट्रियम आया तो एज यू सेड इट्स बीन द गेम चेंजर बिकॉज इट इज सच अ सुपीरियर क्वालिटी ऑफरिंग। Correct. इन टर्म्स ऑफ द एग्जिबिटर्स Correct. और इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड। तो आपका भी तो थोड़ा सा रोल है ना इसके अंदर कि आप भी अब आके यहाँ पे आपने आके गेम तो आपको अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है ना। अच्छा, आपको पिछले 40 साल में वो अपॉर्चुनिटी थी नहीं। ओके। तो जब थी नहीं तो बनाते कैसे, किस बात पे बनाते? एट्रियम, जो आपने अभी एट्रियम की बात की, सो हु आर द इन्वेस्टर्स? आई मीन where does the investor like this come from who believes Actually, in? when the mall was made, they had pre-designed 2 cinemas. If you have been to Atrium, there are 3 cinemas there. Right. 2 are the small ones and 1 is the big one. Yes. The big one was an auditorium and the 2 smaller ones were the cinemas. Now in 2007 when I met them, this is how they explained it to me. Okay, this one we want to keep it as an auditorium for variety programs and dramas and all that. And these are the 2 cinemas. Why? And they were pre-designed. But why? That's my question. कि why somebody who was a real estate agent probably, जो एक मॉल बिल्ड कर रहा था पाकिस्तान में सदर के अंदर, ऐसे आदमी को क्यों लगा कि उसके मॉल में सिनेमाज होने Dubai. चाहिए? दुबई. Okay. There basically that was an offset of Dubai. I कि see. दुबई में हर मॉल के अंदर सिनेमाज आने शुरू हो गए। सो उन्होंने प्री कंसीव कर लिया कि यार हमने जगह रख देनी है, बाद में देखेंगे क्या हो। I see. अच्छा, if everything had to happen, it happened कि within this time everything changed in Pakistan also. कि 2007 में जाके आपकी इंडियन फिल्में खुल गई, वरना ये सिनेमाज कभी बन ही नहीं सकते थे, ना कोई बना सकता था। और ये इसीलिए 2007 से पहले बने भी नहीं। इनकी बात ही शुरू हुई जब इंडियन सिनेमा आना शुरू हुआ और सिनेमा की तरफ दोबारा एक रुझान पैदा हुआ। उस वक्त जब इन्होंने बुलाया तो मैंने इनको कहा कि एक्चुअली इन माय ओपिनियन बड़ा वाला आपका सिनेमा है, ये दोनों नहीं, दे आर जस्ट द सपोर्ट। सो दे चेंज इट एंड दे सेड कि जी तीनों को आप सिनेमा बना दें, वी डोंट हैव एनीथिंग कि भाई हमने ऑडिटोरियम ही बनाना, आप सिनेमा बना दें। And that is how we got involved into it. Now, that was an opportunity which I was waiting for 25 years. I was watching a picture in Empire, London, Leicester Square. And when I came out, so I just stood there for half an hour and I kept watching that cinema. And I kept watching and asking myself, क्या हम भी कभी जिंदगी में ऐसा सिनेमा बनाएंगे जैसा ये है? And then suddenly it struck me कि जितना सेंट्रल एम्पायर है उतना ही सेंट्रल निशात भी है। So that means the opportunity is there. We are just thinking कि यार दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो चीज़ बड़ी अच्छी है, हम नहीं बना सकते। No, but that made me one thing very much realized कि अगर आज एम्पायर इतना खूबसूरत है तो इसके पीछे भी किसी ने काम किया। Somebody has made it so beautiful. And we will also have to work to make our things that beautiful. So वो एक आपके अंदर जज्बा तो बड़े सालों से था, अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली। One thing was very consciously done in Atrium. I did start 2-3 things in Atrium which we had no experience of, which हमारे सिनेमास को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन चीज़ों की। एंड उन चीज़ों को हमने कॉन्शियसली इसलिए स्टार्ट किया कि rebuilding of cinemas has just started. It's very new.
उसका हम बार, वो जो गैप मैं आपको बोल रहा हूं 30 इयर्स का, इवॉल्व नहीं किया। आज आपने बार सेट करना है। दैट मीन्स वी नीड टू क्रिएट दैट बार। Whatever bar we create, we will rebuild everything on that bar. Your biggest bar was Seaview, Universe Cineplex. Up till now. For Karachi, that was the best bar. Yeah. ठीक है? From that bar, you have come to the bar of international standard. Because that is the kind of feedback we have received. Right. When people have come, they have said कि जी there is no difference in a Dubai cinema or a London cinema or an American cinema than Atrium. It is exactly the same. Once we create that bar, we will create production for these cinemas. One thing is very clear to every cinema owner now. If we need to make another cinema in Pakistan or in Karachi, it cannot be less than Atrium. Either it is above Atrium or it is at par at Atrium. Right. Right? So if you create a bar of that standard and everybody starts developing that standard, automatically your industry will align with that 30-year involvement and you will push away the gap and create a new beginning which is already aligned with the international world. So once you create that, when the time of production comes, when you will have so many cinemas that your market becomes feasible to make productions, you will only cater for these cinemas and you will not make film for Pakistan only, which you have been doing for the last 50 years. Because when you are catering for these cinemas, automatically the production level which you will create for the international world. पहले जो सप्लाई चेन होती थी उसके अंदर जो सिनेमा ओनर्स थे वो फिल्म्स में इन्वेस्ट करते थे. दिस इज हाउ योर चेन वुड वर्क. नहीं, ऐसी कोई बात, ऐसी बात नहीं थी. देखिए, सिनेमाज इन्वेस्ट नहीं करते, वो एडवांसेस देते. एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्रोड्यूसर है. हाउ द सिस्टम यूज्ड टू वर्क. प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, फिल्म कॉस्ट कर रही है 50 लाख रुपए, उसके पास लेट से 10 लाख रुपए, उसके पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं. ही गोज टू अ डिस्ट्रीब्यूटर इन लाहौर एंड ही गोज टू अ डिस्ट्रीब्यूटर इन कराची. वो उनको कहता है कि जी मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप मेरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले लें. तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें ये एक्टर है, वो एक्टर है, कैसी फिल्म है, एक्शन फिल्म है, ये है, वो सारी डिस्कशन करने के बाद उन्होंने कहा जी मैंने आपकी फिल्म ली. आपकी जब फिल्म ली तो वो उस बात पे हमने फिल्म ली कि आप 15 लाख रुपए एडवांस देंगे उसको. तो 15 मुझे यहाँ से आ गए, 15 मुझे कराची से आ गए, तो 30 लाख मेरा जमा हो गया. 10 लाख मेरे पास थे, अब रह गई बात सिर्फ 10 लाख. 50 लाख में मेरी फिल्म बन रही है. ठीक है. दैट इज हाउ इट वॉज बीइंग सपोर्टेड. वही डिस्ट्रीब्यूटर जो 15 लाख रुपए आपको देता था वो सिनेमाओं के पास जाता था. वो सिनेमा को कहता था यार मेरी फिल्म ये आ रही है 3 महीने के बाद लगेगी, इसके अगेंस्ट 2 लाख रुपए एडवांस दे दो. तो सिनेमा वाला 2 लाख उसको एडवांस दे दो. So you think now this will start happening again or no? For the You Pakistan. don't need it anymore. You don't need it anymore. Why The do you numbers say have that? gone so humongous. मतलब आप, फिर मेरा दोबारा आपसे यही सवाल है कि प्रोड्यूस फिर कौन करेगा? Who is the producer? Producers, investors. Who is the Who has investor? produced the Atrium cinemas? That's No the film wala person. came. तो आप कह रहे हैं कि Somebody, a new investor has come ना. वो आके वो फिल्म बना के बट वो उसने सिनेमा बनवा दी. नहीं, उसने तो सिनेमा बनाया, उसने तो अपना मॉल बनाया, उसने कहा 2 सिनेमास के लिए जगह रख दो. बट एक फिल्म का जो प्रोड्यूसर होता है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर होता है, उसका एक विजन होता है फिल्म के लिए, उसके एक है ही ना. आर्टिस्टिक. आपके मुल्क में कहाँ है? तो ये मेरा सवाल है आपसे कि वो कहाँ से आएगा? आपको बनाने पड़ेंगे ना, आपको लाने पड़ेंगे. अच्छा. कहाँ से आएंगे? टेलीविजन. वो टेलीविजन से आएगा. देयर इज नो अदर सोर्स. जब आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया एक चीज में तो कहां से लाएंगे आप प्रोड्यूसर? सो आर यू सेइंग कि आइदर यू इंपोर्ट प्रोड्यूसर्स और यू Right. ब्रिंग देम फ्रॉम टेलीविजन. और अगर आप टेलीविजन से लेके आएंगे तो आप मार बहुत खाएंगे. हाँ, क्योंकि टेलीविजन प्रोड्यूसर इज नॉट अ फिल्म प्रोड्यूसर. नॉट एट ऑल. So his thinking
is totally different than films. So you have to be very very careful. अभी भी बहुत दुनिया आती है हमारे पास, बड़े लोग आते हैं और पूछते हैं हम फिल्म बना लें, और मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि देख के बनाना बहुत मुश्किल काम है. नहीं, ये जैसे बिलाल की फिल्म बननी शुरू हुई, इट स्टॉप्ड समवेयर इन द मिडल, उसका भी शायद प्रोड्यूसर भाग गया, लोकल प्रोड्यूसर था. कोई ना कोई आ जाएगा, ISPR is behind it, so automatically it will get completed. दोबारा शुरू हो गई, नहीं कंप्लीट हुई अभी. That's what they're saying. That's what they're saying. But शोएब मंसूर भी ले आया ना प्रोड्यूसर. नहीं, शोएब को तो देखे ना, शोएब इज अनदर, वंस अगेन शोएब इज अ गेम चेंजर आल्सो. देखें, गेम चेंजर, एक्सेप्शन, यस, शोएब इज नॉट अ रूल, शोएब इज एक्सेप्शन. बिल्कुल. बट शोएब हैज क्रिएटेड वन थिंग दैट इट कैन बी डन. इट इज नॉट दैट इट कैन नॉट बी डन. देखिए, वो तो हम फिल्म स्कूल चला रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इट कैन बी डन, तो हम तो इट कैन बी डन से आगे की बात करेंगे. लेट मी टेल यू, बिफोर शोएब वी हैड अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. कैन वी डू इट इवन? Well, I'm really not बिकॉज sure about that. जितनी फिल्में हम बना रहे थे या जितनी फिल्में बनती रही, हाँ. हमें हर फिल्म में ये नजर आता था दिस इज नॉट इट, वी आर नोवेयर नियर इट. अभी भी शोएब की फिल्म के साथ भी we have a long way to go. Not taking anything away from Shoaib's I'm not film. saying कि whether we have a long way to go or not. But my question You have is, a very long way to go my to rebuild the question- My industry. question is different because आपने कहा विजन, जो आपने बात की कि विजन होता है, तो आपका विजन क्या है कि आपको लगता है कि कोई प्रोड्यूसर आएगा और वो किस तरह का प्रोड्यूसर होगा? बिल्कुल आएंगे. बिकॉज ये जितने भी लोग हैं जिनकी आप बात करें, ये वो डायरेक्टर्स हैं जो अपनी फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. उन्होंने प्रोड्यूसोरियल कंट्रोल नहीं फोको किया. तो एक प्रोड्यूसर कहाँ से आएगा? वो क्या इन स्कूल से आएगा, या वो ISPR होगी, या वो कोई फेडरल मिनिस्टर होगा, या दुबई का स्टेट जिस तरह एजेंट सिनेमा होगा? स्टार्ट हुए हैं इसी तरह फिल्में भी स्टार्ट हुई. सिनेमा किससे स्टार्ट हुए? जो फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं लोग, I see. दे हैव स्टार्टेड दिस. दिस विल नॉट रिमेन देयर. ये भी मैं आपको बता, इट इज नॉट वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड.